Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management Junction. I'm Manoj Kumar and today we are going to discuss about nature, scope and importance of consumer behavior. So let's get started. First of all, talking about the introduction. So we can say that the consumer behavior it's a vital field of study of your marketing and psychology that aims to understand that how individual groups or the organization make decisions about their purchasing or how they are going to use the product and services, and also at the same time it involves the things which is you're analyzing the various factors which can influence the consumer buyer choice. That can be their perception, that can be the attitude or the preferences. These are the things which can change or which can influence your purchase decision or buying behavior. Okay, after that, talking about the nature of consumer behavior. So first thing is it's a interdisciplinary nature. इंटरडिसिप्लिनरी नेचर मतलब वो किसी एक फील्ड से रिलेटेड नहीं, इसमें मल्टीपल फील्ड्स का क्या कह सकते हैं हम कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि इसमें आपको साइकोलॉजी मिलेगा, सोशियोलॉजी मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, मार्केटिंग होगा, या जो कंपनीज हैं जब उनको अंडरस्टैंड करना है कंज्यूमर बिहेवियर, सो वो इनमें से किसी भी डिसिप्लिन का हेल्प ले सकते हैं। सो हियर वी आर कंसीडरिंग एन एग्जांपल कि सपोज एक कार मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो अंडरस्टैंड करना चाहता है कि जो सर्टेन कंज्यूमर है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को क्यों प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू द पेट्रोल और डीजल कार, राइट। सो उसके लिए उस इंसाइट को लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोलैबोरेट किया साइकोलॉजिस्ट के साथ और उसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट के साथ, राइट। सो साइकोलॉजिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके वो क्या जानना चाहते थे कि क्या ऐसे एटीट्यूड हैं जो उनको ड्राइव कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को परचेज करें। वाइल सेकेंड थिंग, इकोनॉमिक्स के साथ मिलके वो एनालाइज करना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा गवर्नमेंट इंसेंटिव पे या प्राइसिंग पे या कंज्यूमर परचेज डिसीजन पे। सो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो चीज़ें समझी और उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएगी। After that, the second scope we can nature is that it's dynamic and ever changing. मतलब अब it's not static कि अगर डिमांड आज 1000 यूनिट की है तो आगे तक वही रहेगी। मे बी विद टाइम ये डिक्लाइन हो सकती है, ये राइज हो सकती है, राइट। सो इट्स अ एवर चेंजिंग प्रोसेस। उसमें क्या हो सकता है, मे बी आज जो सोसाइटी का ट्रेंड है वो कल उस चीज में डिक्लाइन आ जाएगा, या आज जो टेक्नोलॉजी है वो कल को वर्जन उसमें आ जाएगा। ओके, वो सब चीजें होती हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप पर्सपेक्टिव। अब एज अ कंपनी आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, यू विल ट्राई टू एग्जामिन द बोथ इंडिविजुअल कंज्यूमर एज वेल एज द कंज्यूमर ग्रुप। अब कंज्यूमर ग्रुप में कौन कौन से आगे, जैसे आपकी फैमिलीज हो गई, आपका सोशल क्लास हो गया, आपके कल्चर्स हो गए, राइट। सो ये कुछ बिहेवियर्स हैं और इन्हीं बिहेवियर्स के बेसिस पे एक इंडिविजुअल का बिहेवियर भी चेंज होगा। जैसे आपका फैमिली में जिस तरह की चीज़ों को फॉलो किया जाता है, कहीं ना कहीं वो आपके इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को भी अफेक्ट करती हैं, राइट। सो एक हम इसमें एग्जांपल कंसीडर करें कि एक फास्ट फूड चेन कंपनी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मील पैकेज इंट्रोड्यूस किया। वो किसके लिए इंट्रोड्यूस किया, फैमिली के लिए। अब वहां पे क्या हो गया, उन्होंने एक कंज्यूमर ग्रुप को टारगेट कर दिया, बट एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं उनकी जो अप्रोच थे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर के ऊपर भी कैटर कर गए, राइट। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एम्फेसाइज किया कि हम बेनिफिट दे रहे हैं आपको मील पैकेज का फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और वो पहले इंडिविजुअल भी सोचेगा कि चलो ओके, मैं अपनी फैमिली को भी वहां लेके जाता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पे जाता हूँ। सो इस तरह से कंपनीज जो है वो इंडिविजुअल और ग्रुप पर्सपेक्टिव पे देखती है। देन द नेक्स्ट थिंग इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस विच गोइंग टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ये जो कंज्यूमर डिसीजन बनने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, वो जो कंज्यूमर है वो चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हैं, किस चीज़ से उनको मोटिवेशन मिल रही है उसको बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए, उनकी लर्निंग्स या एक्सपीरियंस किस तरह के थे, उनका एटीट्यूड उस प्रोडक्ट या सर्विस के टुवर्ड कैसा है, या उन्होंने किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ वो पहले किसी से सुना था, उनकी मेमोरी में रहा, देन वो उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आगे गए। सो हियर वी आर कंसीडरिंग एग्जांपल दैट एक स्किन केयर ब्रांड है,
जो पैकेजिंग के ऊपर बहुत ही काम कलर और इनको बहुत ही नेचुरल से सेंट से यूज कर रहे हैं, वो क्या है, वो वहां पे उनका क्या करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करना चाहते हैं अपने कंज्यूमर के माइंड्स में. सो दे आर ट्राइंग टू प्ले विद द साइकोलॉजी एस्पेक्ट with their consumer over there. After that, the next thing is social and cultural influences. अब social factors में क्या क्या आ गया आपके, जैसे फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, आपके रेफरेंस ग्रुप्स रहते हैं. वहीं पे अगर हम बात करें, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बहुत ही क्रूशियल रोल इम्पॉर्टेंट करता है, प्ले करता है फॉर शेपिंग द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. जबकि हम कल्चरल फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे आपके कस्टम हो गया, बिलीफ हो गया, वैल्यूज हो गई, ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपके परचेज डिसीजन को. अब एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि जैसे कोई कंपनी, अगर मैकडी का एग्जांपल लेके चले, राइट, सो उनका अदर कंट्रीज में जो मेन्यू रहता है और इंडिया में है वो बहुत चेंज है. यहाँ पे उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वेजिटेरियन थिंग्स को प्रेफर करते हैं, तो उन्होंने अपने वेजिटेरियन डिशेस वहाँ पे ऐड की अपने मेन्यू में, बिकॉज यहाँ के लोगों के बिलीफ के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को चेंज किया. आफ्टर दैट, टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. सो इसमें जो चीज़ें रहती हैं, सबसे पहले प्री परचेज स्टेज, देन परचेज डिसीजन, उसके बाद आपने कुछ चीज़ें खरीद ली, देन पोस्ट परचेज इवेल्युएशन. उसके अलावा दो और एस्पेक्ट्स हैं, वो है कंज्यूमर रिसर्च एंड कंज्यूमर सेगमेंटेशन. तो अगर हम प्री परचेज स्टेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आप सोचो कि आपको कुछ खरीदना है, तो आप उसको खरीदने से पहले क्या करोगे, उसके बारे में आप पहले पता करोगे कि व्हाट इज़ द नीड एंड वांट, आपको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है. उसके बाद आप उसके लिए डाटा कलेक्ट करोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, राइट. उसके बाद आप चीज़ों के उस प्रोडक्ट के बारे में जब आपने गैदर कर ली इन्फॉर्मेशन, आप फिर कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट्स भी देखोगे, उसके वहाँ से कोई बेस्ट पिक करना है आपने. एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे हम प्री परचेज डिसीजन का, कि आपको एक नया लैपटॉप खरीदना है, तो अभी इस स्टेज में आप क्या करोगे, ऑनलाइन रिसर्च कंडक्ट करोगे, आप रिव्यूज़ पढ़ोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को विजिट करोगे टू कंपेयर द मॉडल, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के जो भी मॉडल्स रहेंगे, आप अपने फ्रेंड या फैमिली से एडवाइस लोगे, राइट. तो आप क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करोगे वहाँ पे, कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो किस तरह से, उसका प्राइस किस तरह का, ब्रांड की रेपुटेशन किस तरह की है, जो डिज़ाइन है वो किस तरह का है, ये सब चीज़ें आप माइंड में रखोगे इन द प्री परचेज स्टेज. अब आपने अपना कुछ माइंड बना लिया है, तो अब आप परचेज डिसीजन के लिए जा रहे हो. माइंड आपका एक फाइनल परचेजिंग चॉइस है, जिसमें कि आपने वो सब चीज़ें पहले कंसीडर कर ली, कि इसका फीचर, प्राइस, रेपुटेशन, जो भी फैक्टर्स थे आपने कंसीडर किए, राइट. तो इसमें क्या हुआ, अब आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे गए, वहाँ पे आपने चूज कर दिया उस लैपटॉप को जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स को या प्रेफरेंसेस को मैच कर रहा था, आपने जो भी अल्टरनेटिव से उसमें से उसको पिक किया, आपके बजट के अकॉर्डिंग वो था, मे बी आपका 40,000 का बजट था, तो आपको वो 40,000 में मिल रहा है, इसलिए आपने उसको परचेज कर दिया. अब आप उसको खरीद के ले आए हो, उसके बाद क्या होगा, उसका पोस्ट परचेज इवेल्युएशन, मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी, अब क्या वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है. आपको चाहिए था कि मैंने i7 प्रोसेसर लिया तो वो बहुत ही फास्ट हो, अगर आपने गेमिंग के पर्पज से लिया था तो उसमें बहुत ही अच्छे उसके रेजोल्यूशन हो, वीजीए ग्राफिक्स, एनवीडिया ग्राफिक्स हो उसमें बहुत अच्छा सा, राइट. तो यहाँ पे वैल्यूएशन होगा कि आपने जो सोच के लिया था क्या उसी तरह से था. अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, अगर तो वो चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हुई तो आप सेटिस्फाइड हो जाओगे प्रोडक्ट से, अगर नहीं होती हैं तो आप वहाँ पे डिससेटिस्फाइड हो जाओगे, राइट. सो अगर सेटिस्फाइड होगे तो आप इन फ्यूचर किसी को प्रेफर करोगे, यार इस ब्रांड का है, आप लैपटॉप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है. डिससेटिस्फाइड होंगे तो आप कहीं ना कहीं उसके गलत मतलब नेगेटिव रिव्यूज़ दोगे, आप वहाँ पे उनके ऑनलाइन साइट पे भी रिव्यूज़ दोगे, फीडबैक दोगे. देन अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो कंपनीज क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर बिहेवियर को चेक करने के लिए एक रिसर्च कंडक्ट कर देंगे. अब रिसर्च में वो क्या क्या करेंगे, सर्वेज होंगे, किसी एक फोकस ग्रुप के ऊपर जाएंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे, उससे उन्हें ये पता लग जाएगा कि कंज्यूमर क्या चीज़ें प्रेफर कर रहे हैं, उनका बिहेवियर किस तरह का है. देन द लास्ट थिंग इज द सेगमेंटेशन. इसको आप, मेरी एक वीडियो है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, एसटीपी के नाम से, उसको जब आप पढ़ोगे उससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ओके. तो सेगमेंटेशन का मतलब हो गया वो मे बी डेमोग्राफिक बेसिस पे कर रहे हैं, साइकोग्राफिक बेसिस पे कर रहे हैं, तो उससे उनको ये पता लग रहा है कि हम इनके पर्टिकुलर सेगमेंट पे किस तरह की स्ट्रेटजीज बनाएंगे, सो दैट वी कैन रीच टू मोर एंड मोर कंज्यूमर्स, या हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करके रख सकते हैं. दिस इज अबाउट द स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. अब
आपको वो कंज्यूमर बिहेवियर जानना क्यों इतना ज़रूरी है, एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस, एज अ मार्केटर। वो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब आप उनका बिहेवियर जान पाओगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू डेवलप सम इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, राइट। जैसे एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, उसने क्या एनालाइज किया कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, उन्होंने एक डाटा उठाया, उसमें उन्हें ये चीज़ पता लगी कि एक जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है हमारे कंज्यूमर्स का, ये टारगेट ऑडियंस का, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। हेल्थ कॉन्शियस मतलब वो बहुत ही लो शुगर बीवरेजेस को प्रेफर कर रहा है। तो अब कंपनी ने क्या किया, उसके बेसिस पे अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें उन्होंने नेचुरली स्वीटन्स ऐड किए, कोई एडिशनल शुगर ऐड नहीं की, लो कैलोरी ड्रिंक्स है, उसको लॉन्च किया। और जो ये पर्टिकुलर टारगेट मार्केट था, उसको इन्होंने टारगेट किया और अचीव किया। देन द सेकेंड थिंग इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। जब आपको कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पता चलेगा, उनके प्रेफरेंसेस के बारे में पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो और न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्मार्टफोन की बात लेके चलते हैं, राइट। पहले क्या होता था, अगर हम सैमसंग की बात करें, उनकी जो बैटरीज थी वो 2000 mAh 3000 mAh बैटरीज आती थी, राइट। उनके कैमराज 6 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल इतना ही आता था, इससे ज़्यादा नहीं होता था। रैम उनकी 4 GB से, इंटरनल स्टोरेज भी उनकी 4 GB या इससे ज़्यादा नहीं मिलती थी, राइट। बट सडनली शाओमी मार्केट में एंटर किया, वो बहुत ही कम प्राइस पे अच्छे अच्छे फीचर्स देने लगा। तो उसके साथ साथ अब जो सैमसंग था, उसने अपने कंज्यूमर को रिटेन करने के लिए क्या किया, उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट को इनोवेट किया। वो अपनी मॉन्स्टर रेंज लेके आया जिसमें उन्होंने 6000 mAh बैटरी दिया, बहुत ही अच्छे मेगापिक्सल के कैमरा दे रहे हैं, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी उनकी। तो इसीलिए आपको कंज्यूमर के बिहेवियर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आफ्टर दैट द बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। अब आपने अपना प्रोडक्ट कोई एक बारी के लिए तो बेचना नहीं है, आप चाहते हो कि आपके कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टाइम के लिए जुड़े रहें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स के साथ। उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। इसके लिए एक टर्म होती है कंपनीज में, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जहाँ पे वो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, क्विक आपको रिस्पॉन्स करना है, उनको फीडबैक देना है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी ने प्रोडक्ट खरीदा, वो उससे डिससेटिस्फाई हुआ। अब उसने उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे रिव्यू डाल दिया कि आई एम हाईली डिससेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना था, हमें एक अच्छा CRM बनाना है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है अपने कस्टमर्स के साथ। तो उन्होंने क्विक रिस्पॉन्ड कर दिया उनकी प्रॉब्लम को, और उन्होंने साथ साथ में क्या किया कि वो पर्सन स्विच ना करें कि ओके हमने आपको हाईली डिस्काउंट दे देंगे जब भी आप हमसे कोई नेक्स्ट चीज़ परचेज करोगे। देन द मार्केट ट्रेंड एनालिसिस। आज के टाइम में क्या है, अगर आप सोचते हो कि मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज के साथ मार्केट में उतरा हूँ या इस प्रोडक्ट के साथ मैं इसके साथ सर्वाइव कर सकता हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको मार्केट के ट्रेंड को देखना है कि अभी करंट डिमांड क्या चल रही है, कौन से डिमांड नहीं चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स को बनाना है, ओके। या फिर आपको उसको उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजीज उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेंगी। देन द लास्ट थिंग इज द रिस्क मिटिगेशन। अब आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हो उस रिस्क को, या किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हो रिस्क को। तो उसके लिए आप हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक कोई इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर ऑब्जर्वर है, उसने देखा कि सडनली जो है वो डिक्लाइन हो रहा है डिमांड में, जो हमारे ट्रेडिशनल पॉइंट एंड शूट कैमराज होते थे। क्यों? क्योंकि देर इज ए इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो उसके लिए उसने क्या किया कि जो रिस्क था अपना इन्वेंट्री स्टैग्नेशन का, उसको मिटिगेट करने के लिए उसने क्या किया कि जो कैमरा की इन्वेंट्री थी उसको कम कर दिया, और मोर रिसोर्सेज उसने किस पे लिए, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट था, जैसे स्मार्टफोन की एक्सेसरीज होगी या कुछ कैमरा लेंसेज होगी जो कंपैटिबल होते हैं स्मार्टफोन के साथ, उसने वो सामान अपने पास स्टोर में रखने लगा, क्योंकि उसकी डिमांड अभी चल रही है करंट, तो वो उसकी सप्लाई कर सके, राइट। दिस इज हाउ you can do those things, and this is the importance of consumer behavior। जब आप उनके पैटर्न को जान पाओगे, जब उनकी नीड्स प्रेफरेंसेस, उनकी क्या वांट्स हैं, उनको जब आप समझ पाओगे, उसके अकॉर्डिंग यू विल बी एबल टू डिलीवर द थिंग्स, okay। So with this we have completed the topic, which is your scope, importance of the consumer behavior. So I hope that the concept is clear to you,
And if you found this video very fruitful, then do like my video, do share my video, do subscribe my channel if you are totally new to the channel. अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है then do press the bell icon so that आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप हर एक वीडियो को टाइम से देख पाएँ. And also share my videos with your friends, with your batchmates, so that they can also get the benefit of these videos. Thank you all. Bye bye. Have a nice day.